स्वागत है आप सभी का। और आज हम देखने जा रहे हैं एस लैंग के एपिसोड नंबर 3 को। अगर तुमने पहले और दूसरे को नहीं देखा तो चैनल पर मिल जाएगा, पहले उसको जाकर देख लो। और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स पाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल भी सब्सक्राइबर्स नहीं है। ओके, एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है। सीओ बिल्डिंग से गिर गई थी और उसके पास भागी भागी आई थी शिन। हाँ, ये शिन है जो कि हमारी एपिसोड नंबर 1 में थी, वही है जो घर में बंद रहती थी। मैंने इसका लास्ट एपिसोड में नाम चेंज कर दिया था कंफ्यूजन की वजह से। ओके, तो ये हमारी शिन ही है जिसने बाल कटवा कर स्कूल में एडमिशन लिया होता है। जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है सीओ को। पीछे से झुक भी आता भागा भागा। शिन से पूछने लगा कि तुम लोग स्कूल में क्या कर रही थी। ये बताती है कि पता नहीं क्यों शियो रात को स्कूल गई थी और मैं उसको खोजने के लिए उसके पीछे पीछे भागी थी। पर यहाँ पर शिन कंफर्म होती है कि ये गिरी नहीं है, बल्कि इसको किसी ने धक्का दिया होता है। अगले दिन प्रिंसिपल पूरे स्कूल पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम लोग बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते हो, और हमारा कोरियन टीचर कहाँ गया। इतना बड़ा कांड हो गया और कोरियन टीचर ही गायब है। अब कोरियन टीचर वही है जिसका किम के साथ अफेयर चल रहा है और लास्ट एपिसोड में छत के ऊपर सीओ जिससे मिलने के लिए आई हुई थी। जब ये टीचर पर ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं तो एक फीमेल टीचर उठती है और प्रिंसिपल पे ही चिल्लाने लग जाती है कि हमारी कोई गलती नहीं, स्टूडेंट्स की गलती है, क्यों जाते हो जान देने के लिए। और यहाँ पर बुरी तरह से लड़ाई होने लग जाती है। दूसरी तरफ शिन को देखते क्लास में आती है। आज किम भी स्कूल नहीं आई होती है। बच्चे बातें बना रहे होते कि सीओ छत से कूद गई और किम भी अब गायब है। स्कूल में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, आज बहुत ही बोरिंग दिन जाने वाला है। यहाँ टीचर युनजुन काफी सैड होती है। सीओ की होमरूम टीचर है तो उसका ब्लेम खुद पे ले रही होती है कि अगर मैं उसकी केयर करती तो छत से ना कूदी होती। और वो टीचर भी गायब होते हैं आज, तो सब पूछ रहे होते हैं कि कोरियन टीचर आखिर गए तो गए कहाँ। यहीं पर हम एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं। इनका नाम जंग होता है और यहाँ पर ये पढ़ाते हैं, लेकिन अभी इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। और एक टीचर कहते क्या हुआ, तुम नौकरी छोड़कर क्यों जा रहे हो, तुम तो हमें 1 हफ्ते बाद अपनी शादी में बुलाने वाले थे ना। ये बताते कि नहीं, मैंने शादी कैंसिल कर दी और मैं 1 हफ्ते बाद कनाडा चला जाऊंगा। फिर अपना सामान उठाकर जंग अपनी सिस्टर के घर पर आ जाता है रहने के लिए। की हालत बहुत खराब होती है और पूरे दिन घर का काम करती है, बच्चे को संभालती है। और इसके हस्बैंड का 4-4 5-5 दिनों तक कोई अता पता नहीं रहता है। बोलते काम में बिजी हूँ और घर से गायब रहते हैं। अगले सीन में हम शिन और जुक को देखते हैं जो कि सीओ के साथ हॉस्पिटल में होते हैं। अगले स्कूल में शिन उसी जगह पर आई होती है जहाँ से सीओ गिर के मर गई थी। वहीं पर तभी एक चोटी वाली लड़की आ जाती है और बोलती है कि मुझे तो लगता है सीओ को किम ने धक्का दिया होगा, क्योंकि वहीं उसको पूरे दिन बुली करती रहती थी। और सीओ जब से गिरी है, किम भी देखो आई कहाँ है स्कूल में, वो भी तो गायब है ना। सीओ तो मर गई, उसका फ्यूनरल होगा ना तो मैं भी आऊंगी। शिन बोलती है बकवास बंद करो, अपनी मरी नहीं है, जिंदा है भी वो। वहीं से गुजर रहे क्लास प्रेसिडेंट का चश्मा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होता है। शिन ने पूछा कहाँ से लाए और लगाकर चेक करती है तो नहीं, इसमें असला नहीं दिखती है, नॉर्मल चश्मा होता है। या ऑफिस में जंग को एक चश्मा मिला होता है। ग्यूजिन से बोलता है कि क्या ये आपका चश्मा है क्या। ग्यूजिन देखती है, कहती नहीं मेरा तो नहीं है, इसको तुम पहन लो, इसको पहन के काफी अच्छे दिखोगे। और ये पहन लेता है और इसको फिर दिखने लग जाती है लाइंस, क्योंकि यही है वो मैजिकल चश्मा। पहले तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये लाइंस क्यों दिख रही हैं। जुक के ऊपर लाइंस देख के इसके होश उड़ गए होते। इतनी सारी लाइंस, जैसे कि मेरे उड़ गए थे इसके ऊपर देख के। भाई इतनी सारी लाइंस कैसे हो सकती है भाई। जो गिजिन से बात करने आया होता है, गिजिन इसको माफी मांगती है कि सीओ की होमरूम टीचर होने के बाद भी मैं उसकी अच्छे से देख रेख नहीं कर पाई। झुकने का कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको धक्का मारा गया। उसको बुली कौन करता था, मुझे उसके नाम बता। गिजिन बताती है कि वो तो आज स्कूल ही नहीं है ये, और ना आ रही है कुछ दिनों से। जुक फिर सीओ के फोन के वॉलपेपर को देखकर उसके बॉयफ्रेंड तक पहुंच जाता है। पूछने लग जाता है कि कौन हो और सीओ को कैसे जानते हो। पहले तो लड़का मना करता है, लेकिन फोटो देखने के बाद एक्सेप्ट करता। बताता है कि सीओ ने मेरे साथ जबरदस्ती कर अपने होटल रूम में लेकर गई ताकि वहां पर मेरे साथ फिजिकल रिश्ता बना सके। जुक ने पूछा तो तुमने किया था। लड़का बोलता हम लोग गए तो थे और हम लोग किस भी कर रहे थे। मैं उसको रोक भी रहा था पर वो बहुत ज्यादा भूखी थी। मैं मजाक कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो ये है ना, ये सीओ का बॉयफ्रेंड नहीं है, ये इनकी क्लास में स्कूल में पढ़ता है जिसको सीओ पसंद करती थी। और उससे के साथ ना फिजिकल होने के लिए वो जबरदस्ती उसको रूम में लेकर गई थी होटल के। ओके, जुक ने पूछा और बताओ और वो क्या कर रही थी। ये याद करके बताता है कि उसकी कोई चीज खो गई थी और फिर वो उसको खोजते हुए कहीं पर अचानक भाग गई थी। जुक ने स्टोर का सीसीटीवी चेक किया जहाँ से देखता है कि किम सीओ का बैग उठाकर भागी है और फिर उसमें से चश्मा निकाला और चश्मा पहनकर जा रही होती है। फिर ये सीसीटीवी से उसको फॉलो करता है तो देखता है कि वो कोई अंधेरी सी जगह में जाकर गायब हो गई थी। यहाँ जंग रात को घर पे है और चश्मा लगाकर देख रहा होता है। इसके जीजा के सर पे
35 जगह पैर चल ले भाई इसके पूरा कहाँ मुंह मारता है क्या ही बताओ, इतनी लाइंस होती हैं। इसके दीदी पर भी दो चार है, कोई बात नहीं। जीजा ने कहा कि क्या हुआ छोटे, शादी क्यों कैंसिल कर दी? जंग बोलता है क्योंकि वो मेरे होते हुए किसी और के साथ सोया करती थी। दोनों फिर बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं मैन टू मैन टॉक करने के लिए, लेकिन जंग की नजरें तो जीजा की रेड लाइन से हटी नहीं रही होती है। नशे में जीजा ने लिफ्ट में गलत बटन दबा दिया, फोर्थ, लेकिन ये रहते हैं 6th फ्लोर पर। लेकिन इसकी लाइंस उसी 4th फ्लोर पर किसी अपार्टमेंट में जाकर कनेक्ट हो रही थी। अब कनेक्ट कब होती है? जब हमारा उसके साथ ऐसा मतलब रिश्ता विश्ता होता है। तो मतलब फ्लोर इसने गलत नहीं दबाया था, ये नशे में था तो इसने फ्लोर तो सही दबाया था। ये जाता 4th फ्लोर पर ही पर रहता ये 6th पे, लेकिन 4th में इसकी कोई रहती होगी ना तो उसी के बाद जाता होगा। यहाँ जो सीनियर से बहस कर रहा होता है क्योंकि केस को ये लिख ही नहीं रहे ना, उस पर छानबीन कर रहे हैं। इनको लगता है कि स्कूल की लड़की है, कूद गई छत से, नॉर्मल होता है ना वहाँ पे, आए दिन तो कूदते रहते हैं। लेकिन जुग को भरोसा है कि किसी ने उसको धक्का दिया था। अगले दिन तक स्कूल में जंग ने सभी टीचर्स के अफेयर देख लिए होते, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सबके सर पर 15 से 20 लाइनें जा रही होती, पर ग्विजिन के ऊपर एक भी लाइन नहीं है। ये तो मैंने सेकेंड एपिसोड में नोटिस कर लिया था। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये मेन कैरेक्टर है हमारी, जो ग्विजिन है ना, ये होमरूम टीचर। तो हो सकता है इसके पास कुछ तो ऐसा हो जिससे ये अपनी डेडलाइन छुपा सकती हो, अगर कुछ है इसका ऐसा, ठीक है। क्योंकि ऐसी ना वाइब्स देती है बीच बीच में ये, जो कि यहाँ तो तुम्हें फील नहीं होगा, देखोगे तभी पता चलेगा। अब जंग बोलता है कि ग्विजिन, अगर आपका पार्टनर आपको चीट करेगा तो आप क्या करोगे? ग्विजिन बोलती है मैं तो देखते रहूंगी और मजे लूंगी, करने तो करता है। तो जंग शाम को अपनी दीदी और उनकी बेटी के साथ जब घर आता है तो बाहर एक कुरियर बॉक्स रखा होता है जो कि 4th फ्लोर का था। तो जंग उसको देने के लिए 4th फ्लोर पर आता है और ये वही अपार्टमेंट होता है जिसके अंदर इसका जीजा की एस लाइन जाकर कनेक्ट हो रही थी। तभी एक लड़की निकलती है लिफ्ट में से, ये छुप जाता है और वो सामान लेकर अंदर चली जाती है। इसके सर पे भी बहुत सारी लाइंस होती है और इसी का अफेयर जंग के जीजा के साथ चल रहा है और रात को यहीं पर आया करता है। और अगले दिन तक स्कूल में किम एंड टीचर की होटल के बाहर वाली फोटोज वायरल हो गई होती है। सच सबके सामने आ गया होता है और पार्किंग में टीचर की डेड बॉडी मिलती है उनकी कार के अंदर। लेटर भी लिख के गया होता है कि शर्मिंदगी के कारण मैं अपनी जान दे रहा हूँ, 3 दिन से बॉडी यहीं पर पड़ी हुई है, ऐसा आप बोला जा रहा होता है। लेकिन जुक नहीं मानता, उसका मानना है कि गाड़ी अच्छे से पार्क नहीं की गई है, मतलब कोई इसको मार कर यहाँ पर लाया है पक्का। यहाँ पर शिन एंड वो चोटी वाली घर जा रही होती है, ये तीनों फिर साथ में बाहर आने लग जाते। तभी जुक बाहर खड़ा है, शिन से बोलता गाड़ी में आकर बैठो। चोटी वाली कहती कौन है रे, लड़की छेड़ेगा, बुलाऊं पुलिस? जुक ने आईडी दिखाई, कहा मैं ही हूँ पुलिस, बताओ क्या हो गया। फिर जुक शिन से उस चश्मे के बारे में पूछने लग जाते क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में भी उस किलर के पास वो चश्मा था, अभी किम ने वो चश्मा चुराया क्योंकि वो सीओ के पास था। क्या है उस चश्मे का सीक्रेट? शिन बोलती है कि पहले चश्मा लेकर आओ मेरे पास, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिरकार उसका सीक्रेट क्या है। यहाँ जंग के प्यारे जीजू अपने से आधी उम्र की लड़की को नेकलेस देकर इम्प्रेस कर रहे होते हैं। हाँ वही 4th फ्लोर वाली है ये। कॉल करके पूछने लग जाता है कि जीजा जी कहाँ हो आप? ये बोलते हैं मीटिंग में हूँ बेटा, अभी बिजी हूँ, फोन रखो। जंग बोलता है अपनी दीदी को फोन देना, मुझे कुछ काम है। फिर भाई होती है रात और होटल के रूम में चारों तरफ रेड लाइन्स होती है। भाई पता नहीं क्या चल रहा है रूम्स के अंदर, मेरे को तो कंफ्यूज हो गया था समय। ठीक है, ओके। जंग ने भी जीजे को रंगे हाथे पकड़ लिया होता है, पीटना शुरू कर देता है। जीजा बोलता है प्लीज अपनी बहन को मत बताना, प्लीज मत बताना, मैं उसको समझा दूंगा, तुम फिक्र मत करो, ये सब छोड़ दूंगा, सुधर जाऊंगा। ये बोलता है ठीक है सुधर जाना क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ यहाँ से। और अगले दिन जंग कनाडा जा रहा होता है अपना सामान वामान पैक करके। जाते हो पूछने लगा कि दीदी आपके हस्बैंड कहाँ हैं, उनसे बात हुई थी कोई आपकी? दीदी ने कहा कि अरे वो तो ऐसे ही करते हैं, अभी 4-5 दिन बाद आएंगे वो, तुम फिक्र मत करो, तुम अच्छे से जा। जंग फिर स्कूल आता है अपना सामान लेने के लिए क्योंकि वो जा रहा है ना। लेकिन उस 4th फ्लोर वाली के इंस्टाग्राम पर एक फोटो देखता है प्रेगनेंसी की, और ये देख इसका दिमाग खराब हो जाता है। मतलब अब इसकी दीदी को दोनों मिलकर डंप करने वाले बुरी तरह से। भागता हुआ रोड पर आता है तो देखता है कि इसकी दीदी उस 4th फ्लोर वाली की कार को टक्कर मार रही होती है। जीजे भी आ गया होता है अपनी साइड चिक को कंफर्ट करने के लिए, और जंग उठता है और जीजे का दे मुक्का दे देता है। पर दीदी ने रोक लिया होता है कि जाने दे, कोई बात नहीं, ये तो है ही, क्या ही बोले, इसको छोड़ो। यहाँ जो परेशान होता है कि करे तो करे क्या, आखिरकार ये चश्मा क्या है, क्या चल रहा है ये सब। तो ये सीओ के रूम में जाके छानबीन करता है, उसको एक डायरी मिलती है सीओ की जिसमें उसने बहुत सारी रेड लाइन्स बना के रखी होती है। ये शिन को दिखा के पूछने लग जाता है कि ये क्या है ये? और शिन इसको बताती है कि ये क्या है। ये बताती है कि ये तब दिखाई देता है जब हमारा किसी के साथ फिजिकल रिश्ता होता है, जब हम किसी के साथ ऐसा ऐसा करते हैं। और यहाँ पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 को देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर दिया करो यार। मिलता हूँ उसके साथ, तब तक के लिए बाय।